आपका स्टडी विद मनोज पाल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग घातांक और करणी में कुछ और जानते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे थे कि पिछले वीडियो में हमने घातांक करणी के बारे में कुछ रूल आप लोगों को बेसिक रूल बताए थे। तो अब देखिएगा उसके आगे हम सवाल लगवाते हैं। 5 की घात 1/4 गुणे 125 की पावर 0.25। अच्छा, यही आपको सॉल्व करना है। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 की घात 1/4 है, उसको वैसे ही रहने देंगे, गुणे 125 को लिख सकते हैं हम क्या, 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। देखिएगा कैसे। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 25 पंचे 125 आ गया। देखिएगा, यानी 125 की जगह पर हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। तो हमको क्या लिखना है, पावर के रूप में हमको लिखना, तो हमने पावर के रूप में लिख दिया है, हो जाएगा 5 की पावर 3। और देखिए 0.25 है, 0.25 को हम लिख सकते हैं 0.25, ये तो वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा, कुछ नहीं तो बटा लगा देंगे, और बटे में 1 होता ही है। आप लोगों को पिछले वीडियो में हो सकता हमने बताया हो, 2 को लिख सकते हैं 2/1, ठीक। 5 को लिख सकते हैं 5/1, यानी कुछ नहीं तो बटे में 1 होता ही है। ये सब में होता है। यहाँ पर आप लोगों को बेसिक चीज़ें हम बताते चलेंगे, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा कॉपी में, और धीरे धीरे देखिएगा आप लोगों को मैथ बहुत अच्छी तरीके से आने लगेगी। और देखिए बटे 1 लिख दिया हमने। उसके बाद देखिएगा 1 2, पीछे से गिनिए 1 2, 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 0 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक। यानी जितने अंक बाद पीछे से दशमलव होगा उतने 0 यहाँ पर बढ़ाते चले जाएंगे। अब ये दशमलव हट जाएगा, यानी दशमलव गायब हो गया। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 25 इकाई 25, 25 चौका 100, ठीक। यानी ये हो जाएगा क्या, 5 की घात 1/4 गुणा 5 की पावर 3। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1/4 बचा हुआ है। अच्छा, आप लोगों को बताया गया था पिछले वीडियो में, 1/4 हम यहाँ लिख देते हैं। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था हमने कि जैसे मान लीजिए a की पावर x है और यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, पावर y है। अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो अंदर जो पावर लिखी दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा x y। क्लियर है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिएगा, अब यहीं पर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणा का निशान लग जाएगा, और गुणा का निशान लग जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर बहुत लोग कर देंगे क्या, 1/12, जो कि एकदम गलत है। तो 1/12 मत करिएगा, ये 3 ऊपर में जाएगा, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं ना, आप लोगों को यहाँ बताया गया है। तो 1 मान लेंगे तो ऊपर अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या 5 की पावर 1/4 गुणे 5 की पावर 3/4। और आप लोगों को बताया गया था, आप लोगों को ये बताया गया था कि होता क्या है, अगर बेस समान हो और संख्याएं आपस में गुणा में है तो पावर जुड़ जाती है। देखिएगा, और यहाँ पर आधार को यानी बेस को एक ही बार लिखेंगे। अब हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 बराबर हो जाएगा 5 की पावर। देखिए दोनों का हर समान है तो अंश में अंश जोड़ लिया जाएगा। 3 और 1 4, 4/4, 4/4 को हम लिख सकते हैं 4/4 को लिख सकते हैं 1, यानी 5 की पावर 1 बराबर 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्या है, xy की पावर a माइनस बी इंटू xy की पावर b माइनस सी इंटू xy की पावर c माइनस ए। और देखिएगा यहाँ पर फिर वही रूल लग जा रहा है, जब बेस समान हो और संख्याएं गुणा में हो तो पावर को जोड़ देते हैं, यानी पावर जितनी भी होंगी सब आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा बेस को एक ही बार लिखेंगे तो xy की पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी, क्योंकि देखिएगा
हम बेस को अब एक ही बार लिखेंगे, बाकी जितनी भी पावर लिख रखी हैं सबको आपस में जोड़ देंगे। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस बी, और देखिएगा माइनस का सी है प्लस का सी है ख़त्म, प्लस का ए है माइनस के है ख़त्म, माइनस के बी है प्लस का बी है ख़त्म। यहाँ पर कुछ नहीं तो जीरो बचा, तो एक्स वाई की पावर जीरो। और आप लोगों को बताया गया था यदि किसी भी संख्या की पावर जीरो हो तो उसका मान सदैव एक होता है, तो इसका मान हो जाएगा एक। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा लिख रखा है एक्स की पावर ए बटे एक्स की पावर बी, ब्रैकेट बंद ए प्लस बी। देखिएगा यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर ए प्लस बी, एक्स की पावर बी बटे एक्स की पावर सी, और देखिएगा यहाँ पर बी प्लस सी यानी बी और सी, एक्स की पावर सी बटे एक्स की पावर ए, यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो जाएगा सी प्लस ए यानी सी प्लस ए, बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका उत्तर सदैव एक आएगा। तो यहाँ से हम लोग आंसर लिख सकते हैं एक, और देखिएगा कैसे आएगा वो देखते हैं। आप लोगों को बताया गया था यदि बेस समान हो और भाग में हो तो पावर में पावर को घटा देते हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ पर भी बेस आपका x है, यहाँ पर भी बेस x है, यहाँ पर भी बेस x, यहाँ पर भी बेस x, यहाँ पर भी बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है। तो देखिएगा अब क्या होगा, बेस को एक ही बार लिखेंगे और ये पावर में पावर घट जाएगी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ये तो ये यहाँ का है, और बेस को एक ही बार लिखेंगे यहाँ पर a, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा a माइनस बी। हमने ब्रैकेट लगा दिया, इसको a प्लस बी लिख देंगे। क्लियर है, इनटू में है इनटू कर देंगे, x की पावर हो जाएगा b माइनस सी। बी माइनस सी कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसका आधार समान है तो आधार को एक ही बार लिखेंगे, पावर में पावर को घटा देंगे तो b पहले से है b रख देंगे, उसके बाद c प्लस का नीचे है, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस माना जाता है, और प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर b प्लस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस ए, सी माइनस ए, और यहाँ पर c प्लस ए। और आप लोग जानते हैं फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए कोष्ठक में a प्लस बी, ए कोष्ठक में a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए कोष्ठक में a प्लस बी, ए कोष्ठक में a माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप लोग ये भी तो पढ़े हैं कि अगर किसी भी संख्या की पावर कुछ है और ब्रैकेट लगा है उसके ऊपर पावर है, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो पावर का गुणा हो जाएगा, और गुणा हो जाएगा तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और कुछ नहीं तो यहाँ पर गुणा का निशान लगा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिख रखा है, तो a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है, इनटू एक्स। यहाँ पर देखिएगा b माइनस सी, बी प्लस सी, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a b प्लस में एक था, एक बार माइनस में था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर b और c है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू एक्स की पावर। यहाँ पर देखिए c प्लस से है, c माइनस से है, तो हो जाएगा क्या सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर b प्लस सी है, b माइनस सी है, b प्लस सी, बी माइनस सी है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर c माइनस से सी प्लस से है a है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद देखिए सबका बेस समान है, यानी सब के बेस में x है, तो क्या हो जाएगा, ये बेस समान हो तो पावर को जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा x, और बेस को एक ही बार लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कहाँ से आए ये, एक्स को एक बार हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
कुछ नहीं तो यहाँ पर प्लस तो आपको लगाना ही है, क्योंकि फार्मूला क्या है, यदि बेस समान हो, संख्याएं गुणा में हो, तो पावर पावर को जोड़ देते हैं। देखिए ये सब आपस में गुणा में है और बेस सबका समान है, तो पावर पावर को जोड़ दिया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का है, कुछ नहीं तो आगे प्लस मानते हैं, और ए स्क्वायर माइनस का है, कहानी ख़त्म हो जाएगी, यानी घट जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा होता, यहाँ पर 2 लिखा होता, ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, यानी 2 में से 2 घट जाएगा, कुछ नहीं तो क्या बच जाएगा, 0 बचेगा। ठीक, एक मत बचेगा, एक मत बचाइएगा, नहीं बहुत लोग एक बचा देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का, ये भी घट जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का, ये भी घट जाएगा, तो हो जाएगा क्या, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर बच गया 0, बराबर हो जाएगा x की पावर 0, और x की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। हमने पहले ही बताया था आप लोगों को, आंसर इसका कितना आएगा, 1 आएगा, और देखिए यहाँ पर प्रूव हो गया, इसका आंसर कितना आया, 1 आया है। चलिए नया टाइप हम लोग देखते हैं, दशमलव वाले प्रश्न। दशमलव वाले प्रश्न में क्या होगा, अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन लगाए थे उसमें कहीं पर दशमलव नहीं आया था, और देखिए यहाँ पर दशमलव आया है, दशमलव 0001 की पावर 0.25। इसको कैसे करेंगे, देखिएगा इसको क्या करेंगे हम, 0.0001 और 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100। आया कहाँ से देख लीजिएगा, अभी पिछले ही सवाल में हमने बताया था 0.25 है, कुछ नहीं तो बटे में 1 होता है, और 2 अंक बाद 0.1, 2 अंक बाद 0.20 यहाँ पर लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा, 25 इकाई 25, 25 चौका 100 हो जाएगा कितना, 1/4। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 25 इकाई 25, 25 चौका 100, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 1/4, 1/4। क्लियर है। अच्छा देखिएगा इसको क्या लिखेंगे, अब हम इसको लिख देंगे क्या, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है, तो क्या लिख देंगे, 1/1 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव, तो 4 0 लगा देंगे, दशमलव ये आपका हट जाएगा। जैसे इस सवाल में हमने किया था, 2 अंक बाद दशमलव 2 0 लगाए थे, 4 अंक बाद दशमलव 4 0 लगाएंगे, और देखिएगा यानी अब इस पूरे की जगह पर 1/, इतना हो जाएगा, 1 के बाद 4 0, और यहाँ पर 1/4 है, ये है, उसको रख देंगे। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1/, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 4। 10 की घात 4 कहाँ से आया है, देख लीजिए, अभी बताते हैं 10 की घात 4 कहाँ से आया है। देखिएगा 10 की घात कहाँ से 4 आया है, 1 2 3 4 0 है, तो 10 और गुणे 4 लिख देंगे, 10 की घात 4 लिख देंगे। कैसे, 10 की घात 4 का मतलब ये होता है 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 10 का 4 बार गुणा। 10 की घात 4 का मतलब होता है 10 का 4 बार गुणा, 1 2 3 4 बार हमने गुणा कर दिया, 1 इकाई 1 इकाई 1 इकाई 1, और 1 2 3 4 0 4 0 हमने लगा दिया, यानी 10 की घात 4 का मतलब होता है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, 1/10 की घात 4 कर दिया, और ब्रैकेट 1/4 कर दिया। अब देखिएगा क्या होगा, आप लोगों को अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक रूल जान लीजिए, जैसे कि अगर मान लीजिए a/b लिख रखा है, a/b लिख रखा है, और उसकी पावर अगर मान लीजिए 2 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है a की पावर भी 2 है और b की पावर भी 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 2 और बटे b की पावर 2। ये रूल है, इसको भी लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यानी a/b की पावर 2 है या कुछ भी है, समथिंग है, तो क्या हो जाएगा, यानी ऊपर वाले की पावर भी उतनी हो जाएगी और नीचे वाले की भी पावर उतनी हो जाएगी, यानी a² बटे b²। उसी प्रकार से देखिएगा तो यहाँ पर a 1 की घात 1/4 और बटे 10 की घात 4 और गुणे 1/4, ये गुणे में कैसे आ गया,
देखिएगा यहाँ पर गुणे में ही तो गया है ये, ठीक। तो यहाँ पर 10 की घात 4 था और गुणा 1/4, 4 से 4 कट जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 1 का चतुर्थ मूल निकालना है। अच्छा, 1 का चतुर्थ मूल निकालिए, या वर्गमूल निकाल लीजिए, या घनमूल निकाल लीजिए, या पंचमूल निकाल लीजिए, या जितने मूल निकालना हो उतने मूल निकालिए, उसका मान उतना ही रहेगा। तो 1 का 1/4 1 ही रहेगा, और बटे 4 से 4 कट गया, 10 की घात 1 बचा। 10 की घात 1 का मतलब होता है 10, और इसको भाग देंगे तो 0.1 आपका आंसर हो जाएगा। 0.1 कहाँ से आया, तो यहाँ देख लीजिएगा, 10 को हमको भाग देना है 1 से, 10 से भाग देना है 1 को, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 इकाई 10, ये पूरा पूरा कट गया, 0.1 आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.0000216 या 0.00216 की घात 1/3 है। तो देखिएगा इसको क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे। इसको लिख देंगे क्या, 216 लिख देंगे, और बटे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद दशमलव है तो कुछ नहीं तो 216/1 तो लिख ही सकते हैं। अगर कोई भी संख्या है तो बटे के रूप में 1 हमेशा बना रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव है तो 6 जीरो लगा देंगे यहाँ पर। अच्छा, 6 जीरो लगाने का मतलब ये भी हम कह सकते हैं 10 की घात 6, पिछले वाले सवाल में हमने बताया था आप लोगों को। तो 10 की घात 6 लिखिए, या फिर 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 6 बार लिख दीजिए, ठीक। तो हम 10 की घात 6 ही लिख देते हैं। उसके बाद देखिएगा कि पावर 1/3 है, और देखिएगा 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 216 को हम लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, समझ लीजिए, बहुत लोगों को नहीं आता है तो देख लीजिएगा। 2 इकाई 2, 0 बढ़ाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 5, 2 सते 14, 3 नवा 27, 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3। यानी लिख क्या सकते हैं, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3, यानी 2 की घात 3, 2 3 बार आया है ना, 1 2 3, 2 3 बार आया है तो 2 की घात 3, और गुणे 3 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार आया है तो 3 की घात 3, तो लिख सकते हैं 6 की पावर 3। यानी 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, सीधा यही लिख देंगे 6 की पावर 3, 216 की जगह पर 6 की पावर 3, और बटे 10 की पावर 6, और ब्रैकेट पूरा लगा होगा, उसकी पावर 1/3 हो जाएगा। अच्छा, पिछले ही सवाल में हमने बताया था, अगर कोई भी संख्या बटे के रूप में है और ब्रैकेट लगा है, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इस पावर का और बाहर वाली पावर में आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3 और गुणे 1/3, क्लियर, बटे 10 की पावर 6 और गुणा 1/3। देखिए 6 है, अच्छा कुछ नहीं तो बटे 1 मानते हैं, कुछ नहीं तो बटे 1 मानते हैं। तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। तो यहाँ पर अंश 6, यहाँ पर अंश 1, 6 इकाई 6 और हर का 3 इकाई 3, ठीक। तभी तो यहाँ पर देखिए 6 इकाई 6 और बटे 3 इकाई 3, 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, 6 बटे 10 की घात 2। अच्छा, 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है। 10 की घात 2 का मतलब 100। अच्छा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव में अब फिर से चेंज करना होगा, तो 2 अंक बाद 2 जीरो हैं तो इसका मतलब 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 1 अंक है, ये 1 अंक और 2 अंक हो गया, दशमलव यहाँ लगा देंगे, आपका यही आंसर हो जाएगा। देखिए इसको फिर से समझ लीजिए, 100 है, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, क्यों, कैसे जानेंगे, जितने जीरो हैं उतने अंक बाद आपको दशमलव लगाना है। डबल जीरो तो यहाँ पर 2 अंक गिनिएगा, तो 1 अंक तो है ही है इसमें, 1 अंक और बनाने के लिए अपने मन से यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, तो 0.06 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।
वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ मैथ समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और अपनी राय ज़रूर व्यक्त करिएगा। धन्यवाद।